पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को कुछ लोग मिल गए थे जो उसे अपने साथ अपनी सिटी में लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं कुछ बदमाश लोग उनका सामान चुराने के लिए आ गए होते हैं। इसलिए वांग उनसे फाइट करता है और उनके मास्टर की जान भी ले लेता है, जिसके बाद वो अपने इमॉर्टल दोस्त के साथ सिटी में आकर पहुंच जाता है। साथ ही उसने उस मास्टर की फ्लाइंग स्वॉर्ड भी ले ली थी जिसे वो रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस मास्टर को मारने की वजह से उसके पीछे तेंग नाम का आदमी पड़ जाता है जिसे उस मास्टर के सेक्ट वाले नहीं हायर किया था और वो तेंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस मॉडल को देखते हैं जो एक दुकान पर आकर कोई चीज बेच रहा होता है, लेकिन वो आदमी उसे उतने पैसे नहीं देता जितने की उस मॉडल ने डिमांड की होती है। इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता है वो आदमी अपने दूसरे साथी से बात कर रहा होता है कि जो चीज इसके हाथ में है वो काफी ज्यादा कीमती है, हमें इससे उतने ही पैसों में खरीद लेना चाहिए था जितनी इस इमॉर्टल ने डिमांड की थी। लेकिन ये सुनकर तो वो इमॉर्टल खुश हो जाता है कि अरे वाह, अच्छा हुआ मैंने इन्हें ये चीज नहीं बेची, अब तो मैं इसे असली दाम में दूसरे किसी को बेच दूंगा। लेकिन जैसे वो बाहर आता है उसके सामने टैंक के सेक्ट के डिसाइपल आ जाते हैं जो उसे घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो उनसे पूछता है आखिर तुम लोग हो कौन और मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन वो लोग तो उसका कोई जवाब ही नहीं देते, बस वहाँ से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो कहीं भाग भी ना पाए। इमॉर्टल जैसे वहाँ से उड़कर भागने की कोशिश करता है, आसमान में लगा फॉर्मेशन उसका रास्ता रोक लेता है जिस वजह से वो उड़ भी नहीं पाता। इसलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है जहाँ उसके पीछे वही डिसाइपल पड़े होते हैं जो अपनी पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। इमॉर्टल वहाँ से भागकर वांग की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब उसके सामने तेंग आ जाता है जो उससे कहता है तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं कि तुम मुझे भगा सको, लेकिन देखो मजबूरी की वजह से मुझे तुम्हारा पीछा करने के लिए आना पड़ रहा है। इमॉर्टल उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन, मुझे बताओ, जिस पर तेंग कहता है मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारी जान ले लेगा। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो अपना ब्लड भी उसके ऊपर लगा देता है ताकि उसकी मदद से वो उस स्वॉर्ड को रिफाइन कर सके। वो स्वॉर्ड तो अब भी वहाँ से इधर उधर भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वांग ने अपना ब्लड लगाया होता है वो स्वॉर्ड धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आने लगती है, जिस वजह से वांग अब हल्का हल्का उसे कंट्रोल कर पा रहा था। इसी चीज का फायदा उठाकर वो उसे पूरी तरह से रिफाइन करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर और कल्टीवेशन करने के बाद वो स्वॉर्ड को अच्छे से रिफाइन कर लेता है, जिस वजह से अब वो स्वॉर्ड वांग की ही सारी बातें माना करेगी जैसा कि वो उस मास्टर की मानती थी। ये देखकर वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई आ रहा है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद वहाँ पर वही डिसाइपल लोग आते हैं जो मॉडल के पीछे पड़े थे। अब वांग सिटी में इधर उधर भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो भी आसमान में उड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है उसे वहाँ पर लगा फॉर्मेशन दिखाई दे जाता है जिससे कोई भी इंसान उड़ नहीं सकता। तब वहाँ पर वो डिसाइपल भी आ जाते हैं जो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वांग उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जहाँ पर भी जाता वो डिसाइपल वहाँ आकर उसे घेर लेते हैं और पूरा सिटी भी अब खाली हो चुका था, मानो किसी ने पूरी सिटी के ऊपर जादू कर दिया हो। वांग उनसे लड़ने की कोशिश करता, लेकिन उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर तेंग भी आ जाता है जो उससे कहता है तुम्हारा दोस्त तो दोस्त, तुम भी मुझे भगा रहे हो, न जाने आजकल के लोगों को हो क्या गया है, अपने सीनियर को भगाने के अलावा कुछ नहीं आता। जिसके बाद वो वांग के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देता है और उसके सामने इमॉर्टल की भी बॉडी फेंक देता है जहाँ वो इमॉर्टल मर चुका था। ये देखकर तो वांग एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसने इमॉर्टल की जान क्यों ले ली। तब टैंक बताता है मैं इसे मार मार कर पूछ रहा था कि ये बता दे तुम कहाँ पर छुपे हो, लेकिन इसने तो एक वर्ड नहीं कहा, इसलिए मुझे इसकी जान लेनी पड़ी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, पहली इसकी बारी थी तो अगली तुम्हारी होगी। तब ये सुनकर वांग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टैंक के पास तो उस फ्लाइंग स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड थी, जिस वजह से वो आसानी से उसकी स्वॉर्ड से बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड को उस फ्लाइंग स्वॉर्ड के पीछे लगा देता है, जहाँ वो दोनों स्वॉर्ड ही अब आपस में फाइट करना शुरू कर देती है। तब वांग एक आटे की बोरी को टैंक की तरफ ही फेंक देता है और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर वांग वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि अभी उसके पास
पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो टैंक से लड़ सके, इसलिए वो भागते हुए उसी तालिस्मान का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो उड़ने की कोशिश करता, जिस वजह से अब वो थोड़ा थोड़ा उड़ भी पा रहा था। लेकिन टैंक अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसका काफी टाइम से अपने वेपन की मदद से पीछा करे जा रहा होता है, जिससे वांग को बचने में थोड़ी परेशानी हो रही होती है। लेकिन उसने अपने साथ में उस बोतल को रखा था जिसके अंदर उसने उस पर्ल वाली पावर्स को मिलाया है और इस बोतल के पानी को पीने की वजह से जितनी भी उसकी थकान होती है वो सब दूर होते जाती है, जिस वजह से वो दोबारा वहां से भागना शुरू कर देता है। और ऐसे ही टैंग उसका काफी टाइम से पीछा कर रहा होता है, लेकिन अब धीरे धीरे उस तालिस्मान की भी पावर्स थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। इस चीज का फायदा उठाकर टैंग अपने एक खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करता है, जहां वो अपनी स्वॉर्ड के हजारों डुप्लीकेट बना लेता है और उन सभी का इस्तेमाल करते हुए सभी को वांग की तरफ ही फेंक देता है, जिससे जमीन पर बिल्कुल धुआं धुआं फैल जाता है। टैंग को तो लग रहा था कि वांग अब मर चुका है, लेकिन स्वॉर्ड लगने से पहले ही वांग वहां से हट गया होता है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि आखिर आसमान में फॉर्मेशन कैसे लगा था, क्योंकि सारे के सारे सिटी में जितने भी लैंप है उसके अंदर इस टैंक ने किसी न किसी छोटे फॉर्मेशन को लगाया है और उसी की वजह से ये पूरा सिटी खाली भी हो गया है और आसमान में वो फॉर्मेशन भी बन चुका है। इसलिए वो सारे के सारे लैंप को तोड़ना शुरू कर देता है और फिर वहां से भाग रहा होता है। वही टैंक के ग्रैंडपा के साथ ही उसके ग्रैंडपा से कहते हैं, हमारा सारा का सारा फॉर्मेशन टूट गया, अब तो मुझे ये डर है कि कहीं टैंक उस वांग से हार ना जाए। जिस पर टैंक का ग्रैंडपा कहता है, मुझे ये बताओ कि जिसे टैंक मारने गया है उसका अभी करंट लेवल क्या है। जिस पर उसके साथी कहते हैं, उसका करंट लेवल तो अभी सिर्फ बॉडी ऑरा का ही है, उसने अभी सिर्फ उसे ही कंप्लीट किया है। लेकिन टैंक का लेवल फाउंडेशन पर है, जिसका फाउंडेशन बस कंप्लीट ही होने वाला है, यानी कि वो वांग से काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर तो उसके ग्रैंडपा को काफी गुस्सा आ जाता है कि एक बॉडी ऑरा पे लेवल होने वाला इंसान मेरे पोते को इतनी बड़ी तकलीफ दे रहा है। जिसके बाद वो अपने पोते की और ज्यादा पावर्स को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि वो फाइट में और अच्छे से कंसंट्रेट कर सके। इधर टैंग वांग के आगे भागते रहने से एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी अपनी एक तालिस्मान का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करते ही उसकी एक नॉर्मल स्वॉर्ड बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड में बदल जाती है और इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने आसमान तक को काट दिया था। जिसके बाद वो टैंग उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा वांग की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है ताकि उसके ऊपर अटैक करके वांग का खेल यहीं पर खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही वो अटैक वांग को लगता, इससे पहले ही वांग वहां से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है, जिस वजह से वांग को वो अटैक लगता ही नहीं। और ये अटैक इतना खतरनाक था कि उस स्वॉर्ड की वजह से पूरी की पूरी सिटी दो हिस्सों में बदल गई होती है। ये देखकर तो टैंक भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है, आखिर कब तक तुम टेलीपोर्ट होकर मुझसे बचने की कोशिश करोगे? तुम जितना भी भाग सकते हो उतना भागो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। इधर वांग दोबारा से उस पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका पानी भी खत्म हो चुका था। ये देखकर सीतू उससे कहता है, उस टैंक के पास जो स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसका लेवल भी युआन यिंग है, जिसका मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं होगा। साथ ही मेरी पावर्स भी धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि तुम्हारे पास अब उस बॉटल का पानी भी खत्म हो चुका है। ये देखकर वांग थोड़ा परेशान हो जाता है और वो दोबारा से वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ टैंक अब भी उसके पीछे पड़ा था। वो तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तब वांग मौका देखकर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को सीधा टैंक की तरफ ही फेंक देता है, जो स्वॉर्ड उसके गाल पे कट लगा देती है। ये देखकर तो टैंक का मानो खून खोल गया था। वो कहता है, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देख लेना इस खून का मैं तुम्हारी बॉडी से सारा का सारा खून निकाल कर बदला लूंगा। जिसके बाद वो उस फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे उस स्वॉर्ड को चोट लगती वैसे वैसे वांग को भी दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उसने अपना ब्लड सैक्रिफाइस करके दोनों की सोल को मिला लिया है। तो वहीं टैंग अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से उतनी बड़ी स्वॉर्ड में बदल लेता है ताकि वो इस बार अटैक करके वांग का खेल यहीं पर खत्म कर दे। लेकिन इस बार भी वांग उस स्वॉर्ड से बचने की कोशिश कर रहा होता है और टेलीपोर्ट होकर उसके इस अटैक से भी बच जाता है। अब हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां अभी तक के टैंग और वांग के बीच में फाइट हो रही थी, जहां पर उसकी बॉटल का पानी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसी वजह से सीतू भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया होता है। तब वांग आगे बढ़ते हुए एक जंगल के पास आ जाता है, जिस जंगल में उसे काफी अजीब सा महसूस हो रहा था कि ये जंगल बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन टैंक से बचने का बस एक ही रास्ता था, इसलिए वो उस जंगल के अंदर चले जाता है। लेकिन जब टैंक वहां पर आता है उसे उसके ग्रैंडपा की बातें याद आने लगती है, जहाँ
जहाँ उसके ग्रैंडपा ने उससे ये कहा था कि वो पूरा जंगल मियाज़मा से बना हुआ है, जो कि ऐसी चीज है वो हमें उस जंगल में क्या हो रहा है ये देखने से रोकती है। वो जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है, जब तक तुम मरने का इरादा ना बना लो तब तक तुम उस जंगल के अंदर तो जाना भी मत। वहाँ की सबसे खतरनाक ब्लू बेलें तुम्हारी जान लेकर ही छोड़ेगी। लेकिन तब भी टैंक को तो काफी जोश चढ़ा होता है। वो खुद से कहता है मेरे पास तो युआन जिंग स्वॉर्ड है, इसका इस्तेमाल करते हुए तो मैं सभी को खत्म कर दूंगा, देखता हूँ मुझसे कौन बच पाता है। जिसके बाद वो अपने ग्रैंडपा की चेतावनी को अनदेखा करते हुए उस जंगल के अंदर चले जाता है। इधर वांग जैसे ही आगे बढ़ता है वो ब्लू बेलें उसे जकड़ना शुरू कर देती है। वो उससे बचने की कोशिश करता, लेकिन तब भी वो जितना कोशिश करता है वो बेलें उसे उतना ही ज्यादा जकड़ रही होती है, इसलिए वो खुद को छुड़ा भी नहीं पाता। और फिर वो बेलें उसे घसीट कर अपनी जड़ के पास लेकर आ जाती है, जहाँ से वो बेलें निकल रही थी। वांग उन बेलों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। वो उसे और ज्यादा जकड़ रही होती है। लेकिन तब बेलों से लड़ते हुए उसे एक चीज समझ में आती है कि अगर कोई इंसान जिसे ये बेलें पकड़ ले और तब वो इंसान अगर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करे तो ये बेल उसे उतना ही ज्यादा पकड़ने लगती है। और अगर एक इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो ये बेलें उसे खुद ब खुद छोड़ देती है। इसलिए वांग अपनी सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल करना बंद कर देता है, जिस वजह से वो बेलें उसे खुद ब खुद ही छोड़ देती है। तब सीतू उससे कहता है अगर तुम भागना चाहो तो भाग सकते हो, मेरे अंदर अभी भी थोड़ी थोड़ी पावर्स बची है। लेकिन वांग कहता है बस बहुत हो गया भागना, अब मैं कहीं पर भी नहीं भागूंगा। जिसके बाद वो अपना हाथ काट कर थोड़ा सा ब्लड ड्रॉप उस बेलों की जड़ के ऊपर ही गिरा देता है। वहीं से ढूंढते हुए टैंक भी वहां पर पहुंच चुका था। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।